हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये एफएफ अच्छा लगेगा। तो मैं इस स्टोरी में आपको सब कुछ बताती चलूँगी और ये वन शॉट है तो एक ही पार्ट में ख़त्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे और वो लोग के आसपास कई सारे लोग थे और वो जो कई लोग थे वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे, बॉस आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, बचपन से हम आपके साथ रहे हैं, आप दोनों ने हमें इतने आगे तक बढ़ाया और आप हमें अब छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तब उसी में से एक लड़का कहता है, अब हमें जाना होगा, हम इस ज़िंदगी से थक चुके हैं और हमें अब अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। हम अब ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमें अब इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने इसलिए बहुत कुछ खो दिया है। और जो ये कह रहा है वो लैन शिचैन है और लैन शिचैन के बगल में बैठा हुआ है। तब वो लोग कहते हैं, पर बॉस हम आपके साथ थे हमेशा और हम आपके साथ ही जाना चाहते हैं, आप हमें लेके चलो। तब लैन शिचैन कहते हैं, नहीं हम तुम्हें लेके नहीं जा सकते क्योंकि अब हमें शांति की ज़िंदगी गुजारनी है। हम तुम्हें लेके जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे, नहीं तो हमारा पास्ट वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें पता है ना कि हमारे दुश्मन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तब वो आदमी कहता है, ठीक है बॉस, हम आपके पीछे कभी नहीं आएंगे, पर आप याद रखिएगा कि हम हमेशा आपके लिए हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं, ज़रूर। और वांग जी से कहते हैं, वांग जी चलो अब हमें चलना चाहिए। ये बात सुन के वांग जी खड़ा हो जाता है और वहाँ से अपने ब्रदर के साथ जाने लगता है। अब मैं इनके बारे में बता देती हूँ। ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लैन शिचैन लैन माफिया थे और इस चक्कर में लैन ने विंग को खो दिया है क्योंकि जो बेन रोहान था उसने विंग को मार दिया है और इसी के सदमे में लैन है। और लैन शिचैन अब ये सब नहीं सह सकते क्योंकि उनके भाई की इतनी हालत ख़राब हो गई है विंग के जाने के बाद और अंकल की भी डेथ हो गई है। तो इसीलिए अब शिचैन चाहते हैं कि वो अब एक शांति से भरा हुआ ज़िंदगी गुजारें क्योंकि अब मार पीट में कुछ नहीं रह गया है क्योंकि उनकी फैमिली पूरी उजड़ गई है। अब वो क्या करेंगे यहाँ पे रह के, इसीलिए ये सब छोड़ उड़ के लैन शिचैन लैन जा रहे हैं यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं। लैन और लैन शिचैन वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद जो लैन के जो साथ के लोग थे काम करने वाले, उनके पास बेन रोहान के गुंडे आते हैं और वो लोग आके परेशान करने लगते हैं जो लैन के तरफ के लोग थे उनको। तब वो लोग कहते हैं, अब हमारे बॉस चले गए हैं, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे सामने झुकेंगे, पर हम नहीं झुकेंगे। तब बेन रोहान के जो गुंडे थे वो कहते हैं कि तुम हमारे सामने नहीं झुकोगे, पर अब इस जगह पे तुम लोगों का कुछ नहीं चलेगा, अब हमारे ही बॉस हर जगह रहेंगे। और ये कहते हुए वो सब थोड़ा बहुत मारते हैं उन लोगों को और वहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग कहते हैं, देखना एक दिन हमारे बॉस फिर आएंगे, फिर से वो आएंगे। और ये कह के वो लोग भी हॉस्पिटल, मतलब उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें इधर लैन का सीन दिखाया जाता है। लैन और लैन शिचैन एक गाँव में पहुँच चुके थे जो ना ज़्यादा बड़ा विलेज था ना ज़्यादा छोटा था, बस मैक्सिमम था। और वहाँ पे मतलब जैसे बूढ़े लोग भी रहते थे और जो यंग थे वो भी रहते थे, लेकिन ये था कि यंग लोगों की पॉपुलेशन कम थी क्योंकि सबको कमाने के लिए शहर जाना रहता था क्योंकि गांव में रहते के किसानी करके हर किसी का खर्चा नहीं चल पाता है और शहर में हर चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है। तो इसीलिए सब लोग नहीं रह रहे थे गांव में, पर कुछ लोग थे जो जवान थे लेकिन वो गांव में रह रहे थे क्योंकि गांव में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कर सकते हैं और अपना आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो इस वजह से लैन और लैन शिचैन वहाँ जब पहुँचते हैं तो एक बड़े से घर के सामने मेंशन था, उसके सामने जाके रुकते हैं और उस मेंशन को देख के लैन की आंखों में और लैन शिचैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं, लैन देखो ये हमारा घर जहाँ हम बचपन में रहते थे। तब लैन कहता है, हाँ भाई हमारा घर, जब हमारे मॉम डैड जिंदा थे हम यहाँ रहते थे। और ये कहते हुए लैन
शिचान और लांचन अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद देखते हैं वो घर एकदम मतलब खंडहर टाइप में बन चुका है। एकदम सब तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ है और सब मतलब हर चीज़ गंदगी थी। ये पता चल रहा था कि यहाँ पे सालों से कोई आया नहीं है। कहीं कहीं तो पेड़ भी जैसे छोटे छोटे पौधे जम गए थे, घास फूस मतलब घास उस एकदम हो गया था पूरे घर में। और ये सब लांचन देखता है और कहता है भाई अब हम क्या करेंगे, ये तो घर अभी ठीक है ही नहीं, हमें इसे पहले ठीक कराना होगा। तब लांचन कहते हैं वांगजी तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम कर लेंगे। और तभी 3-4 लोग जल्दी से भागते हुए आते हैं उस घर में। तब लांचन और लांचन पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं उन लोगों को और कहते हैं जी आप लोग कौन हैं। तब वो लोग कहते हैं आप बताइए आप कौन हैं, आप हमारे गांव में आए हैं और आप इस घर में क्या कर रहे हैं, ये घर तो हमारे मालिक का है। तब लांचन कहते हैं आपके मालिक। तब बताता है वो आदमी जो ओल्ड मैन था कि ये हमारे सर का घर है जो यहाँ पे बहुत सालों पहले रहते थे, पर जब उनकी डेथ हुई तो उनके बच्चे और उनके ब्रदर ये घर छोड़ के चले गए और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। तब लांचन बताते हैं जी मैं ही हूँ उनका बड़ा लड़का लांचन और ये मेरा छोटा भाई लांचन। तब वो लोग इन लोगों को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो अच्छा हुआ पहली बार आप लोग के दर्शन तो हुए, नहीं तो हमने सोचा था ये घर ऐसे ही रह जाएगा और आपके ही मॉम डैड की यादों में गिर जाएगा और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तब लांचन कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस टाइम नहीं निकाल पाते, पर अब हम यहीं रहने वाले हैं। तब वो लोग खुश हो जाते हैं और उसी में से 2 लोग कहते हैं जी आप अब यहाँ रहने वाले हैं तो आपको हम आपके खेत भी दिखा देंगे, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके जो खेत थे उसको देखभाल हम ही करते थे और हम ही उसमें खेती करते थे। तब लांचन कहते हैं जी ज़रूर आप हमें दिखा दीजिएगा, पर पहले मुझे ये घर साफ़ करवाना पड़ेगा, इसमें हम रह नहीं सकते अभी। तब वो ओल्ड मैन कहता है जो पहले बोल रहा था, वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम इस घर को 2 दिन में एकदम चमका देंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग हैं। तब लांचन कहते हैं पर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, अगर यहाँ पे कोई एटीएम हो तो हम जाके निकाल ले आएं। तब वो आदमी कहता है यहाँ पे एटीएम नहीं है, पर आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, हम आपके ही गांव के लोग हैं, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में काम कर देंगे। और ये कहते हुए तुरंत सब लोग काम पे लग जाते हैं। तभी उसमें से ओल्ड मैन कहता है पहले जाके रूम साफ़ कर दो, जैसे ये लोग अपना रहने का बंदोबस्त कर सकें और ये घर तो साफ़ हो जाएगा। तब और लोगों को बुलाया जाता है और सब लोग मिलकर पूरे घर को साफ़ करने लगते हैं। अभी लांचन का रूम और लांचन का रूम साफ़ हुआ था, होने के बाद लांचन चला गया था अपने रूम में और अपने रूम को बंद करके अपने बेड पे बैठ के जब अपना बैग खोलता है तो उसमें में से सबसे पहले विंग की फ़ोटो निकालता है और विंग की फ़ोटो निकाल के उसे देखने लगता है और कहता है विंग तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मेरा भी मन है तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मैं अपने गंगा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि अंकल भी चले गए हैं और तुम भी चले गए। अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरे भाई के पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी, इसीलिए मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरा भाई ये सब सह नहीं पाएगा। और ये कहते हुए लांचन रोने लगता है और अपने रूम को बंद किया हुआ था। और ये लोग जो गांव के लोग थे इतनी जल्दी सफाई करते हैं कि ये रात तक पूरे घर को साफ़ कर देते हैं। और जब रात में लांचन बुलाने आते हैं खाना खाने के लिए, तब लांचन जब नीचे जाता है तो उसे अब विश्वास ही नहीं हो रहा था जो सुबह घर में आया था वो घर ऐसा था, क्योंकि अब घर पूरा चमक रहा था, इतने अच्छे से उन लोगों ने सफाई कर दी थी। और जब खाना देखता है तब लांचन कहता है ब्रदर ये खाना कहाँ से आया, हमने तो अभी कुछ राशन लाया ही नहीं। तब लांचन कहते हैं वहाँ की टेंशन मत ले, इन लोगों ने ही हमें ये खाना दिया है और खा लो, और कल सुबह भी इन्होंने कहा है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें खाना देंगे। तब लांचन कहता है जी ब्रदर, और ये कह के दोनों बैठ के खाने लगते हैं। और खाने के बाद लांचन चला जाता है अपने रूम में और इधर शिचान बैठ के सोच रहे थे वांगजी अगर तुम्हारी लाइफ में विंग ना आया होता तो तुम्हारे साथ ये सब ना हुआ होता, पर मैं इसमें विंग की भी गलती नहीं दूंगा, सारी गलती तो हमारी है, हमने गलत रास्ता चुना था, हमें माफिया के वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, लेकिन उस समय हमें यही ठीक लगा था, इसीलिए हम दोनों भाई चले गए थे। पर अब मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूँगा वांगजी, क्योंकि मुझे पता है अब तुम्हारे
खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये कहते हुए लैंसचन सारे प्लेट्स उठाते हैं और किचन में ले जाके साफ़ करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक रूम जहाँ पे सब लोग खड़े थे और काँप रहे थे। वो लोग बहुत डर रहे थे और वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है आखिर में वो दोनों कहाँ चले गए, आसमान में चले गए कि धरती ने निगल लिया, सॉरी धरती में चले गए या आसमान ने निकल लिया। तब वो लोग कहते हैं सॉरी बॉस, हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हम उन्हें हर शहर में ढूंढ रहे हैं पर वो लोग हमें मिल नहीं रहे हैं। तब वो आदमी वेन रोहान था कहता है कि मैंने उसके लवर को मार दिया, उसके अंकल को मार दिया, तब भी वो दोनों भाई कहाँ चले गए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रिजल्ट चाहिए और वो दोनों भाई चाहिए। मैं उन्हें जब तक अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक मैं अपने बेटे का बदला पूरा नहीं कर पाऊंगा और जब तक मेरे बेटे का बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और ये कहते हुए वो एक आदमी को गोली मार देता है और ये देखते हुए सब लोग मतलब एकदम डर गए थे, कांपने लगे थे। लेकिन फिर वेन रोहान वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और वो लोग जिस आदमी को वेन रोहान ने गोली मारा था उस आदमी को ले जाके जो वेन रोहान का घर था उसी के गार्डन में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस गार्डन में बहुत सारी लाशें दफनाई गई हैं, लेकिन ऐसे दफनाई गई हैं जैसे लगता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, जैसे लगता है बस एक गार्डन है अच्छा सा जहाँ पे ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। ऐसा गार्डन वेन रोहान ने बनाया था जैसे किसी को पता ना चले कि वो जिनको मारता है और यहाँ ही दफनाता है। फिर हमें लैनजान की तरफ का ये सीन दिखाया जाता है। लैनजान मॉर्निंग के टाइम उठ के अपना सारा डेली रूटीन ख़त्म करके वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने ब्रदर को देखता है जो आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। तब उनके पास लैनजान आके बैठता है और कहता है ब्रदर आप क्या कर रहे हो। तब लैनजान कहते हैं कुछ नहीं वांगजी, मैं तो बैठ के चाय पी रहा था, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब लैनजान कहता है ब्रदर मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तभी वहाँ पे एक वही ओल्ड मैन आता है और वो कहता है चलिए मालिक मैं आपको आपका खेत दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को पता चल जाए कि आपका यहाँ पे क्या है। तब लैनजान को वो आदमी लेके जाता है, उनके खेत दिखाता है और मतलब सब कुछ दिखाता है। तब लैनजान कहता है अपने ब्रदर से ब्रदर हम यहाँ खेती कैसे करेंगे। तब लैनजान कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी, अभी हम जब आए थे यहाँ पे तब हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा घर बचा है कि नहीं, पर हमें पता चला हमारा घर है और हम उसके अंदर गए। फिर हमें ये भी नहीं पता था हम खाएंगे क्या, लेकिन खाने की भी व्यवस्था हुई ना, और हमें ये भी नहीं पता था कि हम कमाएंगे क्या। अब यही खेत हमारे कमाने का जरिया बनेगा। तब लैनजान कहता है जी ब्रदर। फ्रेंड्स यहाँ पे डॉग के भौंकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये डॉग इन लोगों ने मतलब जो मेरे घर के बगल में है उन लोगों ने पाला हुआ है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये लोग अभी अपने डॉग को छत पे ही घुमा रहे हैं। तो चलिए हम फिर से स्टोरी पे आते हैं। तब लैनजान कहता है जी ब्रदर मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और ये कह के लैनजान फिर से अपने ब्रदर के पीछे पीछे चढ़ने लगता है और लैनजान उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चल रहे थे और पूरी जगह को देख रहे थे। और वहाँ पे लैनजान और लैनजान को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ पे शांति थी और मतलब जैसे कार और की जैसे शहरों में आवाज़ होती है हमेशा आते जाते रहते हैं, पर वहाँ पे नहीं आ जा रहे थे, एकदम शांति। और वहाँ का वातावरण एकदम अच्छा था, एकदम शुद्ध था, वहाँ की हवा भी एकदम प्योर थी जिसकी वजह से लैनजान को और लैनजान को बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार यहाँ से जाने के बाद पहली बार उन लोगों को अब इतना अच्छा वातावरण मिल रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे थे और जैसे लग रहा था उन लोगों को कि वो लोग नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और इस चीज़ से वो लोग बहुत जैसे लाइट फील कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि एकदम हल्के हो गए हैं वो लोग। फिर कुछ टाइम तक वो लोग उस ओल्ड मैन के साथ खेतों में घूमते हैं और गांव में थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिर उसके बाद घर चले आते हैं। घर पे आने के बाद लैनजान कहता है लैनजान मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि हम कब तक दूसरे के घर पे खाएंगे, हमें अपना भी सारा व्यवस्था करना होगा ना। तब लैनजान कहता है जी ब्रदर, और लैनजान वहाँ से चले जाते हैं। लैनजान के जाने के बाद लैनजान अकेला ही था घर में और वो
सोच रहा था कि उसे अपने भाई की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। और रखे हुए पैसे उनके पास ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि आते समय लैन शीजैन ने सारे पैसे जो उनके साथ काम करते थे, उनके गार्ड्स, उनको दे दिया था, क्योंकि वो भी लोग अब कुछ नया बिजनेस या फिर कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें वन रोहान के यहाँ तो काम तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लैन जान के वफ़ादार थे। तो इसीलिए उनको भी कुछ पैसे दे दिए गए थे, जैसे वो कुछ अपना नया शुरू कर सके। नहीं तो ऐसे अगर चले आए होते तो उनकी लाइफ का क्या होता, उनकी फैमिली का क्या होता। इस वजह से उन इन मतलब लैन जान और लैन शीचान ने दे दिया, अपने बारे में नहीं सोचा। पर अब लैन जान सोच रहा था कि उसे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिससे वो एक अच्छे मनी अर्न कर सके। और इस चीज़ में दिमाग लगाने लगता है। फिर लैंजन अपने रूम में जाता है और लैंजन के पास एक डायरी थी, और उस डायरी को लैंजन निकालता है और उसमें लैंजन की स्टोरी लिखी हुई थी, जब वो पहली बार विंग से मिला था और फिर विंग से उसे प्यार हुआ। मतलब पूरी स्टोरी लैंजन की थी। लेकिन जहाँ पे जिस दिन विंग और लैंजन की शादी हो रही थी, उसी दिन विंग को वन रोहन ने मार दिया था। ये सब चीज़ नहीं लिखी हुई थी। और विंग हमेशा कहता था कि वो अपनी लव स्टोरी पब्लिक करेगा, वो सबको बताएगा कि वो जिससे मिला उससे कितना प्यार करता है और कैसे मिला, वो सबको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो इस वजह से लैंजान ने सोचा कि अब वो एक नॉवेल लिखेगा। जैसे कुछ लोग ऑनलाइन नॉवेल लिखते हैं और अपना फेस रिवील नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉटपैड पर सब लोग वॉन्गशन स्टोरीज़ डालते हैं लिख के, पर उनके बारे में, ऑथर के बारे में नहीं पता होता। वैसे ही लैन जैन ने सोचा वो अपनी नॉवेल लिखेगा और सबके पास पहुंचाएगा ऑनलाइन ही, जैसे सब लोग पढ़ें उसकी लाइफ के बारे में, तो हो सके उसे थोड़ा उससे पैसा भी मिले, क्योंकि अभी उसके पास पैसे कमाने के सिवा और कुछ नहीं था। और वो अपनी स्टोरी बेचता नहीं, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता था। पहली बात, विंग ने सोचा था कि वो ये बुक लिखेगा और सबके पास पहुंचाएगा, और अब लैंजन इसलिए लिख रहा था क्योंकि एक तो विंग की इच्छा थी, और दूसरी लैंजन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने ब्रदर का और अपना खर्चा उठा सके, और उसके ब्रदर उसका खर्चा कब तक उठाते। इसीलिए लैंजन ने ये अपने लिए चुना था कि उसे ऐसे नॉवेल लिखना चाहिए। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लैंजन अभी अपने नॉवल के बारे में सब कुछ सोच रहा था और आइडियाज़ लगा लगा के लिख रहा था। तभी लैन शीचान नीचे से बुलाते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो वांग जी। तब लैंजन आता है नीचे और कहता है, जी ब्रदर आपने मुझे बुलाया। तब लैन शीचान कहते हैं, हाँ वांग जी मैंने तुम्हें बुलाया, तुम क्या कर रहे थे। तब वांग जी कहता है, ब्रदर मैं कुछ काम कर रहा था, बताइए बताइए आपको क्या काम था। तब लैन शीचान कहते हैं, देखो मैं सामान ले आया और मैं जा रहा हूँ, अभी राइस और सूप बनाऊंगा, फिर हम खा लेंगे, ठीक है। तब वांग जी कहता है, ब्रदर आप चाहे जो बनाओ मैं सब कुछ खा लूँगा। तब लैन शीचान कहते हैं, नहीं वांग जी तुम्हें जो खाना हो वो बताओ, मैं वही सब बनाऊंगा। तब लैंजन कहता है, नहीं ब्रदर आप लोग का जो मन करे वो बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के लैंजन फिर से अपने रूम में चला जाता है और वो स्टोरी लिखने लगता है। और स्टोरी लिखते हुए वो सोच रहा था कि आज अगर विंग होता तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। और वो अपनी स्टोरी एकदम डिटेल में लिखने लगा था। वो पहली बार विंग से क्लब में मिला था, फिर उसके बाद उन लोगों की मुलाकात बार बार होने लगी थी। फिर उसके बाद हमेशा विंग को लैंजान को विंग की तरफ अट्रैक्शन फील होता था, और वो कहीं ना कहीं विंग को लाइक करने लगा था। फिर उसके बाद उन लोगों में कैसे प्यार हुआ, विंग उसको कैसे परेशान करता था। फिर लैंजान ने प्रपोज़ किया, और जब लैंजान ये लिखता है कि शादी वाले दिन अपने प्यार से कैसे अलग हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो उसका हर्ट पेन करने लगा कि उस दिन उसने अपनी फैमिली के 2 लोगों को खो दिया, एक विंग और एक अंकल, जिनको वो अपनी फैमिली मानता था। और उसकी फैमिली में बस 3 लोग थे ही, जिसमें से 2 लोग मर चुके हैं। और ये सोचते हुए लैंजन बहुत उसे रोना आ रहा था, पर वो अपने आंसुओं को साफ करता है और वो रख देता है उस लैपटॉप को कि मैं अभी नहीं लिखूँगा, मैं बाद में लिखूँगा, क्योंकि उसके हर्ट में इतना पेन हो रहा था कि वो लिख ही नहीं पा रहा था।
और हमें एक तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का था जो सबको परेशान कर रहा था और सब लोग उससे परेशान कर रहे थे, और वो जियान फैमिली का सेकंड मास्टर था जो बहुत शरारती है और अपनी बहन का बहुत लाडला है। उसकी बहन और उसके भाई उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम वी था। और वो लड़का सबको बस परेशान किए जा रहा था और जियानचंद चिल्ला रहा था, वी तुम ऐसा मत करो, वी तुम हमेशा क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। तब वो लड़का कहता है, अरे जियानचंद, मैं तुम्हें परेशान करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करना पसंद करता हूँ। और एक बात और फ्रेंड्स, मैंने ये बताना मैं भूल गई थी कि विंग के डेथ की 1 साल हो चुके हैं। 1 साल तक लैनजान ने विंग की लाश ढूंढी थी पर विंग की लाश उसे मिली नहीं थी, तो 1 साल बाद वो लोग गांव में जाने का फैसला किए थे। ये मैं बताना भूल गई थी पहले, तो मैं अभी बता देती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम स्टोरी पे आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का सबको परेशान कर रहा था और वो कह रहा था, मैं तो तुम्हें परेशान करूँगा। तभी जियानचंद के फादर आते हैं और वो कहते हैं, जियानचंद तुम क्यों परेशान कर रहे हो वी को, वी तो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है ना। तब जियानचंद कहता है, अरे फादर, वी हमें परेशान कर रहा है और अब वी की तरफदारी कर रहे हो। तब यानली कहती हैं, अरे जियानचंद, कहाँ वी परेशान कर रहा है, वी हमारा प्यारा सा भाई है और वो हमें परेशान थोड़ी ना कर सकता है। तब वी कहता है, हाँ शिजुते, वो ये मुझे परेशान करता है, मैं आपको कभी परेशान करता हूँ। तब यानली कहती है, नहीं वी तुम हमें परेशान नहीं करते, और मैं ये बता दूँ, वी नाम अलग है और विंग नाम अलग है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एक बार और। तब यानली कहती है, हाँ वी हम समझ गए। तब जियानचंद कहता है, फादर हमें एक विलेज में जाना होगा, वहाँ पे मेरी कुछ प्रोजेक्ट हैं तो मुझे वहाँ की लैंड देखनी होगी। तब जियानचंद के फादर कहते हैं, पर उस गांव में तुम क्यों जाना चाहते हो, किसी एम्प्लॉय को भेज दो। तब जियानचंद कहता है, नहीं फादर, मैं खुद जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर में वहाँ की प्रोग्रेस कैसी है, और हम अगर वहाँ पे अपनी कंपनी का एक ब्रांच खोलें, मतलब जो फैक्ट्री का, तब वहाँ पे वर्कर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब मुझे ही खुद जाके देखना होगा। तब कहते हैं जियानचंद के फादर, अच्छा ठीक है। और विंग जब ये सुनता है तो कहता है, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं भी उस विलेज में जाऊँगा। तब जियानचंद कहता है, नहीं विंग तुम नहीं जा सकते, मुझे ही अकेले जाने दो, मुझे वहाँ पे काम रहेगा, मैं तुम्हें संभालूंगा कि अपना काम देखूंगा। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तब शिचैन अपने फादर को देखने लगता है और तभी शिचैन के फादर कहते हैं, कोई बात नहीं सॉरी शिचैन, नहीं जियानचंद, कोई बात नहीं जियानचंद, तुम लेके जाओ, और विंग तुम जियानचंद को परेशान मत करना। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मैं परेशान नहीं करूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा। और ये कह के वो जाता है और जियानचंद के फादर को गले लगा लेता है और वहाँ से ऊपर भाग जाता है। तब जियानचंद कहता है, फादर विंग को अगर अपनी लाइफ की बातें याद आ गई तो। तब वो कहते हैं, नहीं विंग को नहीं याद आएगा, और देखो विंग हमारे साथ कितना खुश है, और तुम्हें पता है ना कि जब हमें विंग मिला था तो कितनी जख्मी हालत में था। 1 साल पहले उसे 4 गोलियां लगी थी, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने उस लाइफ में जाए जहाँ उसे ऐसे दिन बिताने पड़ रहे थे। तब जियानचंद कहता है, फादर मैं हमेशा विंग की रक्षा करूँगा चाहे जो हो जाए। तब कहते हैं जियानचंद के फादर, मुझे पता है तुम विंग को बहुत अच्छे से रखोगे। और ये कह के वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं, और विंग जाता है अपना जल्दी जल्दी सामान पैक करता है और नीचे आ जाता है। जियानचंद कहता है, अरे तुम इतनी ज़्यादा स्पीड में गए थे अपना सामान पैक करने। तब विंग कहता है, तुम्हारा कौन सा भरोसा, तुम अगर धोखा दे के यहाँ से चले जाओ तो। तब जियानचंद कहता है, अरे मैं ऐसे धोखेबाज थोड़ी ना हूँ कि मैं चला जाऊँगा, मैं तुम्हारा वेट करता। तब विंग कहता है, ना बाबा ना, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, मैं तो इसीलिए तैयारी देखो कर लिया। और विंग अपने हाथ में एक टेडी बियर पकड़ा था। तब जियानचंद कहता है, तुम ये टेडी बियर क्यों लेके जा रहे हो। तब विंग कहता है, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। तब जियानचंद अपनी आंखें रोल करता है और वहाँ से निकल जाता है, और उसके पीछे पीछे विंग भी अपने शिजी को बाय करते हुए निकल जाता है। फिर हमें अब डायरेक्ट गाँव का सीन दिखाते हैं। जब विंग जियानचंद दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तब वहाँ के गांव का सीन देख के विंग भी एकदम दिखता रह गया था, क्योंकि वो गांव बहुत ब्यूटीफुल था। और विंग और
चन को एक जो ओल्ड मैन था, जो वहाँ का मुखिया था, उसने अपने घर में रहने के लिए दे दिया था, क्योंकि जियान चंद ने ये बातें पहले ही उस मुखिया से डिस्कस की हुई थी। तो उस मुखिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका गांव तरक्की करे, इसीलिए वो सोच रहा था कि फैक्ट्री खुलेगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे कुछ लैंड्स रहते हैं, मतलब जो हमारे लैंड्स हैं वो रहते हैं, और उनकी ज़मीन सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए कुछ पार्ट उनकी ज़मीन का भी चाहिए, लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो मुखिया थे उन्हें उम्मीद थी कि वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी वो लोग भी 2 महीने पहले ही आए हैं, और 2 महीने से वो लोग अपना सारा काम अच्छे से देख रहे हैं। और अब पता नहीं वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर हो सकता शहर में रहते तब भले यहाँ पे काम करने देते, पर ये बात करने के लिए जियान चंद को ही आना पड़ता है, इसीलिए जियान चंद खुद आया था बात करने के लिए। फिर विंग को जियान चंद उस मुखिया के घर पे छोड़ता है और कहता है, विंग तुम यहीं रहना अच्छे से, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। तब जियान चंद जाता है, पूरे गाँव को घूमते हुए देखने लगता है। और इधर विंग हमारा इतना बदमाश था कि वो उस मुखिया के घर से निकल के चला जाता है गाँव में, वो भी घूमने के लिए। जैसे जैसे जियान चंद जाता है पश्चिम में, तो विंग जाता है उत्तर में। तो ऐसे दोनों मतलब चले गए थे, क्योंकि विंग जानता था अगर वो जिस तरफ जियान चंद गया है उस तरफ गया, तब तो जियान चंद तो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपोजिट साइड में जाता है। और जब अपोजिट साइड में जाता है तब वहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद, मतलब गांव से बाहर कुछ दूर जाने के बाद, वहाँ पे एक जगह झरना गिर रहा था। और जब झरने की आवाज़ विंग के कानों में जाती है, तब विंग उस झरने की तरफ जाने लगता है। और जब उस झरने के पास पहुँचता है, तब वहाँ पे वो देखने लगता है और देखता है कि वहाँ के पानी में, जो झरने से पानी गिर रहा था, उसके नीचे एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है, और उस मतलब पानी के नीचे ही बैठा हुआ है और मेडिटेशन कर रहा है। ये देख के विंग उस लड़के को देखता रह गया था, क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम था, और जो उसके कपड़े थे उसके बॉडी पे पूरे चिपक गए थे पानी गिरने की वजह से, और जो मतलब उसके बॉडी पार्ट्स थे वो सब शो हो रहा था। ये सब देख के विंग के मुंह में एकदम पानी आने लगता है, और वो बस देख ही रहा था। तभी विंग और आगे बढ़ने लगता है, तभी उसके पैर पे कुछ पड़ता है, मतलब उसका पैर मुड़ जाता है, पत्थर थे इस वजह से, और वो पानी में गिरने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के लैनजान की आंखें खुल जाती हैं, और लैनजान आंखें खोल के इधर उधर देखने लगता है और देखता है एक लड़का पानी में है, और वो चिल्ला रहा था, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तब जब लैनजान ये सुनता है, तब वो पानी में छलांग लगाता है और उस तरफ जाता है। और जब उस तरफ जाता है, और उस लड़के को पहले तो उसने देखा नहीं पानी में कि ये लड़का कौन सा है फेस, और जब पानी से बाहर निकाल के लाया अपने कंधे पे और उसे सुलाया नीचे, तब लैनजान ने देखा और देख के एकदम चौंक गया, और मतलब बस देखे जा रहा था कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पे है। और मतलब लैनजान कुछ सोचने समझने की हालत में था ही नहीं, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, और विंग बस चिल्लाया जाता है, अरे मुझे बचाओ। जब उसे फील होता है कि वो अब बाहर है, तब वो लैनजान को देखने लगता है, और जब लैनजान को ऐसे देखता हुआ देखता है तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर लैनजान की आंखें देख के उसे जैसे लग रहा था कि वो इन आंखों को जानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। और जब विंग वहाँ से उठने लगता है, तब लैनजान फिर से उसे गिरा देता है और उसे किस करने लगता है, और इस चीज़ से विंग एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर में ये मेरे साथ हो क्या गया। और वो लैनजान के चेस्ट पे अपने हाथों का मुक्का बना के मारने लगता है, मतलब धीरे धीरे हिट कर रहा था, पर लैनजान उसे छोड़ नहीं रहा था। फिर जब लैनजान को फील होता है कि विंग अब सांस नहीं ले पा रहा है, तब वो विंग को छोड़ता है, और विंग उसे देख के कहता है, यू मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। और जब लैनजान ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि विंग उसे पहचाना नहीं, और जाता है विंग के पास और विंग से कहता है, विंग मैं हूँ, मैं तुम्हारा लंजा, तुम मुझे भूल गए विंग, मैं तुम्हारा लंजा हूँ। तब विंग कहता है, व्हाट द हेल, मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुमने मुझे किस कैसे किया, और तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो। तब लैनजान कहता है, अरे विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। तब विंग कहता है, सॉरी पर मेरा नाम विंग नहीं है, मेरा नाम वी है, और मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो यहाँ पे अभी न्यू आया हूँ। तब लैनजान कहता है, पर विंग मेरी बात तो सुनो। पर लैनजान की बातें बिना सुने विंग वहाँ से भाग जाता है,
और लैंजन उसके पीछे जाने लगता है, पर जब देखता है लैंजन कि विंग गाँव में जा रहा है तब वो नहीं जाता है, क्योंकि अभी लैंजन पूरा भीगा हुआ था। और ऐसे अगर गाँव में जाता तो ये अच्छा नहीं होता, मतलब क्योंकि गाँव के लोग थोड़ा मर्यादा में रहना पसंद करते हैं कि मतलब सब कुछ लिमिट में हो, सबके सामने ना हो। और इस वजह से लैंजन नहीं जाता है और वो अपने घर जाता है जल्दी से दौड़ते हुए। और जब घर जाता है तो वो इतना ध्यान ही नहीं देता है कि वहाँ पे जियानचन बैठ के लैन शिचान से बात कर रहा है। जल्दी से लैंजन अपने रूम में भागता है और जल्दी से तैयार होकर वहाँ से निकलता है। तब शिचान उसे आवाज़ देते हैं, लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो, लैंजन लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो। पर लैंजन उनकी कोई बात नहीं सुनता है, उनकी पूरी बात को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा गाँव में जाता है और विंग को ढूंढने लगता है। और हमारे विंग को दिखाया जाता है, विंग उस मुखिया के घर में जाके, जो उसे रूम मिला था उसमें जाके अपने बेड पे सोने लगा था, क्योंकि उसे ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है, उसकी स्मेल जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या, मतलब इस लड़के के बारे में क्या जानता है। और उसके सर में भी दर्द हो रहा था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जब 1 साल पहले विंग को मारा था वेन रोहान ने, तब वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुका था, इसीलिए विंग को कुछ नहीं आता। और विंग जियान चंद को मिला था जब वो पहाड़ी से गिर गया था। फिर हमें लैंजन को दिखाया जाता है, लैंजन पूरे गांव में ढूंढता है पर लैंजन को कोई नहीं मिलता है और लैंजन निराश होकर घर चला आता है। तभी लैन शिचान कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ गए थे। तब लैंजन कहता है, ब्रदर मैंने आज विंग को देखा, विंग इसी गांव में है। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, विंग मर चुका है और विंग यहाँ नहीं आ सकता। तब वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर विंग यहाँ है, मुझे पता है, मैंने उसे देखा है और आज मेरे सामने था, पर वो मुझसे डर के भाग गया, वो मुझे पहचान नहीं पाया। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी अपने दिमाग को ठंडा करो, वो तुम्हारा वहम होगा, तुमने विंग को नहीं देखा होगा। तब वांगजी कहता है, पर ब्रदर मुझे लगता है कि मैंने उसे देखा था। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, आई थिंक तुम इस समय बहुत ज़्यादा खेतों में काम कर रहे हो मेरे साथ और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। तब वांगजी कहता है, पर ब्रदर आप मेरी बातों पे विश्वास करिए ना। तब लैन शिचान कहते हैं, नहीं वांगजी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करते करते थक गया हूँ। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी लैन शिचान पीछे से कहते हैं, कल हमारे घर पे डिनर पे गेस्ट आने वाले हैं। तब लैंजन कहता है, गेस्ट, पर कौन से गेस्ट। तब बताते हैं लैन शिचान कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन आया है जो हमसे डील करना चाहता है हमारे ज़मीन के लिए, और मैंने कल उनको अपने घर पे बुलाया हुआ है खाने पे, और मुझे उम्मीद है कि तुम उस टाइम रहोगे। तब लैंजन कहता है, जी ब्रदर मैं आ जाऊँगा टाइम से। और ये कहते हुए लैंजन अपने रूम में चला जाता है। और लैंजन अब पूरी, मतलब जैसे शाम हो जाती है, फिर शाम के बाद रात हो जाती है, लेकिन वो अपना डिनर करने के लिए भी बाहर नहीं आता है। और मॉर्निंग भी हो जाती है पर वो नहीं आता है। और बस विंग के बारे में ही वो सोचा जा रहा था कि विंग को उसने देखा, पर वो रोक नहीं पाया विंग को। एक बार फिर विंग उसके सामने आ जाए, फिर वो विंग को कभी नहीं जाने देगा, यही बस लैंजन सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमारा विंग अपने बिस्तर पे बस रात भर, मतलब करवटें लेते हुए रह गया था, क्योंकि उसे बहुत बेचैनी फील हो रही थी। और जब जब वो आंखें बंद कर रहा था तब तब लैंजन का चेहरा उसके सामने आ रहा था, और इसी वजह से वो सो नहीं पाया था। और उसके दिमाग में बस लैंजन की ही फ़ोटो घूम रही थी, कैसे वो कह रहा था, विंग विंग तुम आ गए, मैं तुम्हें कितना याद किया, बस उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। फिर सुबह जब वो लोग तैयार होते हैं तब जियाचन बताता है कि आज हमें डिनर के लिए जाना है मिस्टर लैन के घर, उन्होंने बुलाया है। तब विंग मान जाता है, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था कि लैंजन, मतलब लैंजन का नाम नहीं पता था, इस वजह से, नहीं तो अगर उसे पता होता तो आई थिंक वो ना जाता। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग डिनर पे जाते हैं। और जब विंग और जियाचन डिनर पे जाते हैं तब वहाँ पे लैंजन भी खड़ा था, और लैंजन को देख के विंग एकदम चौंक जाता है और बस लैंजन को ही देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये बंदा यहाँ कैसे पहुँच गया। तब अंदर जाते हैं, तब लैन शिचान मिलवाते हैं कि मेरा छोटा भाई लैंजन है, और विंग अभी अंदर नहीं आया क्योंकि अभी किसी ने विंग को देखा ही नहीं था। तभी विंग अंदर आता है, तभी जियाचन कहता है, ये मेरा भाई वी है। तब जियाचन जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, और विंग भी फिर
फिर लैनजान भी देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि विंग उसे यहाँ मिल जाएगा। और वो जैसे विंग को देखता है वैसे गले लगा लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ कर विंग। तब जियानसन कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर लन, ये मेरा भाई है वी, ये विंग नहीं है। तब लैनजान कहता है, नहीं ये मेरा विंग है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तब जियानसन कहता है, नहीं ये मेरा भाई है। तब लैनजान दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है और वहाँ से एक एल्बम निकाल के लाता है और वो एल्बम विंग के सामने रख देता है। और जब विंग उस सारी फ़ोटोज़ को देख रहा था तब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और वो सारी फ़ोटोज़ देखने के बाद उसको अपनी मेमोरीज़ याद आ रही थी। और ये जब फ़ोटोज़ जियानसन देखता है तो वो भी हैरान हो गया था, उसे विश्वास नहीं था कि विंग और लैनजान एक दूसरे से प्यार करते थे। पर सारी बातें लैन शिजन बताते हैं, और जब विंग उन फ़ोटोज़ को देखता है और अपने माइंड में प्रोसेस करता है तो उसे याद आ जाता है कि वो लैनजान से प्यार करता था। और ये याद आते ही वो तुरंत लैनजान को गले लगा लेता है, और लैनजान को गले लगाने के बाद कहता है, लैनजान मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें याद करने में 1 साल लग गया, मुझे माफ़ कर दो लैनजान, मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तब लैनजान कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उस वेन रोहान की थी। तब विंग के दिमाग में आता है और कहता है, वेन रोहान अभी भी जिंदा है। तब लैनजान कहता है, हाँ विंग, जब तुम मर गए मैंने तुम्हें 1 साल तक ढूंढा पर तुम मुझे मिले नहीं, और मैं तुम्हें तुम्हारी यादों में अब यहाँ चला आया था क्योंकि मुझे अब अकेले रहना था। तब विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं लैनजान, अब हम सब यहाँ रहेंगे एकदम अच्छे से परिवार बन के। और सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वहाँ से जियानसन जाने लगता है और वो विंग से कहता है, चलो मेरे साथ। तब विंग कहता है, नहीं अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगा। तब जियानसन कहता है, पर अभी तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। तब लैनजान बताता है कि उनकी शादी हो चुकी थी। विंग को तो वेन रोहान ने बीच में से, मतलब जैसे जब वो लोग जा रहे थे अपने मेंशन की तरफ, तब विंग को किडनैप कर लिया था वेन रोहान ने और उसे ले जाके मार दिया था ब्रिज पर। तब वहाँ से जियानसन चला जाता है और ये बातें अपने फादर को और सिस्टर को बता देता है, और ये सुन के यानली बहुत खुश हो जाती है और यानली कहती है, मैं कल आ रही हूँ चाहे जो हो जाए। और दूसरे दिन अब लैंड मेंशन में पार्टी का माहौल था, क्योंकि सारी अरेंजमेंट जियानसन ने करवाई थी कि आखिर में उसके भाई को उसका हस्बैंड मिल गया। तो ये बहुत बड़ी खुशी है जियानसन के लिए भी, क्योंकि अब विंग के लाइफ में उसका हस्बैंड है। तो इस बात से जियानसन भी बहुत खुश था और वो लोग पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए सबको बुलाते हैं। पूरे गांव के लोग थे, यानली भी चली आई थी और जियानसन के फादर भी आ गए थे। जियानसन, लैनजान, लैनशिजान और विंग सब लोग, पार्टी अभी स्टार्ट होने वाली थी, तभी बाहर से बंदूकें चलने की आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ सुन के सब लोग डर जाते हैं और तुरंत लैनजान, लैनशिजान और विंग और जियानसन और मतलब यही लोग जो फैमिली के मेन लोग थे, ये लोग तुरंत बाहर जाते हैं और बाहर देखते हैं तो वहाँ पे वेन रोहान आया हुआ था अपने आदमियों के साथ। और वो जब देखता है विंग को तो वो हैरान हो जाता है, पर वो एक स्माइल करता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम तीनों साथ में हो, मैं तुम तीनों को मार दूंगा चाहे जो हो जाए, और मैं अपने बेटे का बदला लूँगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। तब विंग कहता है, अब हमारे लाइफ में क्यों आए हो, हम तो ये वो सब छोड़ आए हैं ना, और हमें यहाँ पे शांति से जीने दो। तब कहता है वेन रोहान, नहीं, मैं शांति से नहीं बैठ सकता जब तक मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लूँगा तुम लोगों से, तब तक मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है, पर विंग और लैनजान वहीं खड़े होते थे और एकदम डटे हुए थे। पर जैसे ही वेन रोहान गोली चलाने वाला था तभी वेन रोहान के ऊपर मतलब ढेर सारी गोलियाँ बरसने लगती हैं और वेन रोहान के सारे आदमी मर जाते हैं और वेन रोहान को भी 2 गोली लग जाती है, जिस वजह से वेन रोहान नीचे गिर जाता है। तभी जियानसन सामने आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था, तुम ही बस माफिया वर्ड से बिलोंग करते हो, मैं भी माफिया वर्ड से हूँ। मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं बताया था कि मैं भी माफिया वर्ड से हूँ, पर मैं हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। और जियानसन अपनी गन निकालता है और तुरंत वेन रोहान के सर में मार देता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को इतनी तकलीफ़ दी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। और मारने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और विंग देख के एकदम हैरान हो गया था। तब जियानसन विंग के सामने आता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये सच्चाई छुपाई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं तुम्हारे सामने ये सच्चाई नहीं लेके आना चाहता था, पर
अब मैं ये सच्चाई और नहीं छुपा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सीक्रेट की तरह हूँ। मैं कभी भी अपना ये चीज़ शो नहीं करता हूँ कि मैं सबको बताता भी हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से कनेक्टेड हूँ। तब लैनजैन का हाथ छोड़ के विंग आता है जियानचन के पास और जियानचन को गले लगा लेता है और कहता है, जियानचन कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई तब भी रहोगे, भले तुम माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हो और मैं तुमसे हमेशा अपना रिश्ता रखूँगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तब जियानचन ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर तभी यानली कहती हैं, अब रोना धोना छोड़ो सब लोग, चलो अंदर और हमारी पार्टी होनी चाहिए। और वो लोग अंदर चले जाते हैं और जो वेन रोहान की लाश होश थी देखते हुए विंग कहता है, अब इसका क्या करेंगे। तब जियानचन कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे आदमी इन सबको साफ कर देंगे। और ये कह के वो सबको अंदर लेके जाता है और इधर जियानचन के आदमी आके सब लाशों को साफ कर देते हैं और इधर पार्टी चलती है। और कुछ टाइम तक पार्टी होने के बाद जब गांव वाले अपने घर चले जाते हैं तब लैन शिचैन, जियानचन, यानली सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तब लैनजैन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके जाता है रूम में और दरवाज़ा बंद करते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगता है। तब विंग कहता है, प्लीज़ लैनजैन, तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब लैनजैन कहता है, विंग बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से वेट कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी प्रिपेयर नहीं हो सकते, अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग। तब विंग कहता है, पर लैनजैन कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और लैनजैन अपना काम शुरू कर देता है और उन लोगों का काम इतना वाइडली हो रहा था कि पूरी आवाज़ लैन मैंशन में गूंज रही थी। और जब ये आवाज़ें लैन शिचैन और जियानचन, यानली और जो जियानचन के फादर थे उन सबके एकदम कान रेड हो रहे थे क्योंकि पूरे मेंशन में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी और इन आवाज़ों की वजह से वो लोग सो नहीं पा रहे थे, वो लोग भी अराउज्ड हो रहे थे। पर उनको आज ये पछतावा हो रहा था कि उनके पास कोई है नहीं। और ये सारी आवाज़ों को जब जियानचन के फादर नहीं सह पाते हैं तो उसी समय वो उस मेंशन से निकल ही जाते हैं। और इधर ये लोग बस अपने आप को रोक रहे थे कि वो लोग अपने आप को कंट्रोल करें क्योंकि ये दोनों तो लगता है रात भर रुकेंगे नहीं। और फिर जब मॉर्निंग के टाइम ये लोग शांत होते हैं तब ये तीनों सोते हैं क्योंकि अब इन लोगों को भी नींद आने लगी थी जब सब कुछ माहौल शांत हो जाता है। और आज सब लोग लेट में उठे थे। विंग जब उठा था तो उसके कमर में दर्द था तो उसे लैनजैन नीचे ले गया था 12 बजे। और उसी समय लैन शिचैन, जियानचैन और यानली भी उठ के आए थे। तब लैनजैन ने बल्कि उनसे पूछा भी था कि आप लोग इतने लेट कैसे हो गए। और ये बात सुन के सबके एकदम चीक्स और ईयर्स रेड हो गए थे पर किसी ने कुछ बोला नहीं था। और ये देख के विंग भी रेड हो गया था क्योंकि उसे समझ में आ गया था। पर वहीं लैनजैन था जो अभी भी इतना सीधा था कि उसे ये सारी बातें समझ में नहीं आई कि उसके ब्रदर और जो उसके वाइफ का भाई है वो लोग इतने रेड क्यों हो रहे हैं। और वो विंग को आराम से टेबल के पास चेयर पर बैठा के आराम से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। और विंग और लैनजैन यही प्लान बनाते हैं कि वो हमेशा गांव में ही रहेंगे और यहाँ पे खेती करेंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये FF छोटा सा वन शॉट ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ कर दो, मुझे रोना आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी नौटंकी थी क्योंकि मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी जो कज़न सिस्टर है वो मुझे बहुत हंसा रही है। तो इसीलिए मैं अपना बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं क्योंकि उसकी बातें ऐसी अजीब ही होती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और बताना। और बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। अपना ध्यान रखना।